अस्सलामुअलैकुम। एक्सरसाइज हमारी चल रही थी सेकेंड ईयर की मैथ्स की 1.2 और स्टार्ट हमने करना है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 की स्टेटमेंट है विदाउट फाइंडिंग द इनवर्स फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ एफ इनवर्स। मतलब ये कि एफ इनवर्स आपने फाइंड नहीं करना, एफ इनवर्स को फाइंड किए बगैर एफ इनवर्स की डोमेन और रेंज बताएं। कैसे करेंगे हम? देखिए लेक्चर नंबर 8 में काफी डिटेल से मैंने आपको इनवर्सेस के बारे में बताया था। फंक्शन का इनवर्स क्या क्या होता है और इनवर्स की डेफिनेशन वगैरह काफी डिटेल से काफी कुछ मैंने बताया था वहां पे। उसी में उसी लेक्चर के बिल्कुल एंड में मैंने एक बात आपको बताई थी कि जो फंक्शन एफ की डोमेन है एफ इनवर्स की वही रेंज होगी, और इसी तरह फंक्शन एफ की जो रेंज है एफ इनवर्स की वही डोमेन होगी। अब अगर हमने एफ इनवर्स की डोमेन और रेंज फाइंड करने हैं तो एफ इनवर्स फाइंड किए बगैर कैसे फाइंड कर सकते हैं हम डोमेन रेंज को? तो हम फंक्शन एफ की डोमेन और फंक्शन एफ की रेंज फाइंड कर लेंगे। जब फंक्शन एफ की डोमेन आ जाएगी तो वही एफ इनवर्स की रेंज बन जाएगी, और जब फंक्शन एफ की रेंज आ जाएगी तो वही एफ इनवर्स की डोमेन बन जाएगी। ठीक है, तो देखें जरा, ये फंक्शन है, पहले हम इसकी डोमेन फाइंड कर लेते हैं। देखें 1.2 1.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 था, आई थिंक सो। 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4 था, उसमें काफी डिटेल से हमने डोमेन्स और रेंज फाइंड करनी सीखी थी क्वेश्चन नंबर 4 में। तो अब यहाँ पे ये फंक्शन है, इसकी डोमेन फाइंड करने का मेथड मैंने वहां पे आपको बताया था। कैसे हम फाइंड करेंगे? क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर रूट मौजूद है तो आयोटा आने के चांसेस हैं। एक दफा मैं रिकॉल करवा देता हूँ कि डोमेन जब आप फाइंड करने लगते हैं तो आपने एक्स की उन वैल्यूज को रिमूव करना है कि जिन पे आयोटा या अनडिफाइंड बनता है। उन वैल्यूज को रिमूव करने के बाद बाकी जितना भी रियल सेट ऑफ रियल नंबर, बाकी जितना भी बाकी बचेगा वो सारे का सारा फंक्शन एफ की डोमेन बन जाएगा। अब यहाँ पे अनडिफाइंड तो आ नहीं सकता क्योंकि फ्रैक्शन नहीं है। अलबत्ता अयोटा आ सकता है क्योंकि स्क्वायर रूट मौजूद है। तो अयोटा को रिमूव करने के लिए होना क्या चाहिए? स्क्वायर रूट के अंदर जो कुछ भी है वो सारे का सारा जीरो के इक्वल या जीरो से ग्रेटर होना चाहिए। तो हम कह देते हैं फॉर डोमेन जो कुछ भी है स्क्वायर रूट के अंदर, स्क्वायर रूट के अंदर x+2, दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -2। तो -2 से बड़ी सारी की सारी वैल्यूज, अब -2 से बड़ी कौन कौन सी वैल्यूज आती हैं? देखें, इस तरफ था पॉजिटिव इन्फिनिटी, इस तरफ था नेगेटिव इन्फिनिटी, यहाँ पे कहीं 0 था और यहाँ कहीं -2 था। तो अब -2 से बड़ी तमाम की तमाम वैल्यूज ये वाली आ जाएंगी ये। तो डोमेन क्या बनी? -2 से लेके इन्फिनिटी तक। तो ये लिख दिया जी, डोमेन ऑफ फंक्शन एफ इज -2 अप टू इन्फिनिटी। और इन्फिनिटी पे इंटरवल हमेशा ओपन होता है, जबकि -2 पे क्योंकि इक्वालिटी साइन भी आ गया तो इसलिए -2 हमारी इस डोमेन का हिस्सा बनेगा, सो इंटरवल इज क्लोज्ड। आगे समझ बात की। अब रही बात रेंज की, तो रेंज फाइंड करने का भी मेथड मैंने आप लोगों को बता दिया था। वो क्या था कि ये जो कॉर्नर्स हैं इन कॉर्नर्स को आप फंक्शन में पुट करके देखें। फंक्शन के जितने भी आंसर्स आएंगे उन तमाम आंसर्स का जो सेट होगा दैट विल बी रेंज ऑफ द फंक्शन। ठीक है, अब आंसर्स देखें क्या आते हैं। डोमेन पुट करने से आंसर्स क्या आते हैं? तो देखें, अगर मैं -2 यहां पे पुट करता हूं तो आंसर फंक्शन का बनेगा 0। सो एक एंड तो रेंज का हो गया 0। अब दूसरा एंड फाइंड करना है तो उसके लिए डोमेन का दूसरा एंड पुट करें। इन्फिनिटी को यहां पुट करें तो बनेगा फंक्शन का आंसर बनेगा इन्फिनिटी। सेकंड एंड इज इन्फिनिटी। ठीक है, और अगेन इन्फिनिटी पे हमेशा इंटरवल ओपन होता है, और 0 पे अब क्या होगा, ओपन या क्लोज? क्योंकि -2 डोमेन का हिस्सा था, -2 पे इंटरवल क्लोज था, सो -2 यहां पे पुट करने से 0 बना, सो 0 पे भी इंटरवल क्लोज ही रहेगा। सो दिस इज रेंज। ये फंक्शन एफ की डोमेन रेंज आ गई। अब तो काम आसान हो गया। अब एफ इनवर्स की डोमेन क्या होगी? नॉट डोमेन ऑफ एफ इनवर्स, व्हाट? डोमेन ऑफ एफ इनवर्स क्या होती है? जो फंक्शन एफ की रेंज आई थी, और फंक्शन एफ की रेंज क्या है? दैट इज, यहां पे मैं लिख देता हूं, डोमेन ऑफ एफ इनवर्स इज इक्वल टू रेंज ऑफ एफ। और क्या बनी रेंज ऑफ एफ? ये आपके सामने लिखी है, 0 से लेके इंफिनिटी तक। तो ये एफ इनवर्स की आ गई हमारे पास डोमेन। ठीक है, अच्छा अब इसी तरह रेंज ऑफ एफ इनवर्स क्या बनेगी? रेंज ऑफ एफ इनवर्स इज व्हाट? दैट इज डोमेन ऑफ एफ। और डोमेन ऑफ एफ क्या आई पड़ी है हमारे पास? वो है -2 से इंफिनिटी। सो ये आ गई हमारे पास रिक्वायर्ड डोमेन एंड रेंज। ठीक है जी, तो ये था पार्ट नंबर 1। अभी मैं आता हूं पार्ट नंबर 2 की तरफ। अच्छा, नेक्स्ट चलते हैं पार्ट नंबर 4 की तरफ। 2 3 को इकट्ठा करेंगे क्योंकि दोनों ही फ्रैक्शंस वाले हैं। अब जरा यहां देखें, पहले हम डोमेन फाइंड करते हैं फंक्शन एफ की। तो डोमेन ऑफ फंक्शन एफ क्या होगी? डोमेन फाइंड करते वक्त बता चुका हूं आपको,
आपने x की उन वैल्यूज को साइड पे कर देना है जिन पे आयोटा या अनडिफाइंड बन रहा हो, बाकी जितना भी सेट ऑफ रियल नंबर होगा वो डोमेन के तौर पे लिख दिया जाएगा। अब यहाँ पे अनडिफाइंड आ नहीं सकता क्योंकि वेरिएबल डिनोमिनेटर में नहीं है, आयोटा भी नहीं आ सकता क्योंकि स्क्वायर रूट नहीं है। तो जब ना अनडिफाइन आ सकता है ना स्क्वायर रूट आ सकता है, तो इसका मतलब है कि होल सेट ऑफ रियल नंबर हमारी डोमेन में होना चाहिए, लेकिन होगा नहीं। वजह वजह यह कि आगे रिस्ट्रिक्शन लगा दी है कि x जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 5 होना चाहिए। अगर ये रिस्ट्रिक्शन ना लगी हुई होती ना, तो फिर वाकई इसकी डोमेन माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी होती। लेकिन क्वेश्चन में उसने कह दिया कि x की वैल्यू 5 से ग्रेटर होनी चाहिए, 5 के इक्वल 5 से ग्रेटर होनी चाहिए। तो लिहाजा जो हमारी डोमेन बनी वो डोमेन जे बनी 5 से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। आगे समझ बात की। और ये 5 पे इंटरवल क्लोज, इन्फिनिटी पे ओपन, क्योंकि 5 पे इक्वालिटी मौजूद है इसलिए यहाँ पे क्लोज्ड। 5 हमारी डोमेन का हिस्सा होगा। ये तो आगे डोमेन। अब अगर रेंज फाइंड करना चाहें तो रेंज क्या होगी इसकी? रेंज होती है कि डोमेन की वैल्यूज को फंक्शन में पुट करना शुरू करें, फंक्शन के तमाम आंसर्स जो मिलते जाएंगे उनका सेट रेंज कहलाता है। अब अगर मैं 5 पुट करूं यहाँ पे तो 5 माइनस 5 क्या बनता है? 0। और अगर मैं इन्फिनिटी पुट करूं इधर x की जगह पे तो इन्फिनिटी माइनस 5 इन्फिनिटी, इन्फिनिटी का स्क्वायर इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी आ जाएगा दूसरा एंड। और इन्फिनिटी पे हमेशा इंटरवल ओपन, जबकि 0 पे अब क्या होगा? क्योंकि 5 डोमेन का हिस्सा था, तो जब 5 डोमेन का हिस्सा था 5 पुट करके जो आंसर बनेगा यानी 0 वो भी डोमेन का हिस्सा होगा, रेंज का हिस्सा होगा, सॉरी। तो इसलिए यहाँ पे इंटरवल क्लोज। आगे समझ? तो ये हमारे पास डोमेन और रेंज दोनों आ गई। अच्छा, अब हम आते हैं एफ इनवर्स की तरफ जो कि ओरिजिनल टारगेट है हमारा। तो डोमेन ऑफ एफ इनवर्स क्या होती है? डोमेन ऑफ एफ इनवर्स वो होती है रेंज ऑफ एफ। और रेंज ऑफ एफ क्या आई पड़ी है? वो है 0 से लेके इन्फिनिटी। आगे समझ बात की। और इसके बाद रेंज ऑफ एफ इनवर्स क्या बनेगा? रेंज ऑफ एफ इनवर्स वो क्या होता है? वो होता है डोमेन ऑफ एफ। और डोमेन ऑफ एफ क्या है? वो है 5 टू इंफिनिटी, दैट्स ऑल। आगे समझ? अब चलते हैं पार्ट नंबर 2 की तरफ। अच्छा, नेक्स्ट हम आते हैं अब इसी क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट नंबर 2 की तरफ। अगेन हमने यहाँ डोमेन और रेंज फाइंड करनी है। तो ये ओरिजिनल फंक्शन है, इसको एफ का नाम दे दें। दिस इज एफ ऑफ एक्स, दिस इज एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू दिस। अच्छा, अब जरा देखिए कि डोमेन ऑफ एफ क्या होगी, इस ओरिजिनल फंक्शन की डोमेन क्या है। बता चुका हूं आपको कि जब डोमेन आप फाइंड कर रहे हो अनडिफाइंड नहीं बनना चाहिए, आयोटा नहीं बनना चाहिए। एक्स की जिस वैल्यू पे अनडिफाइंड या आयोटा बन रहा हो उन उन वैल्यूज को आपने सेट ऑफ रियल नंबर में से रिमूव कर देना है। बाकी जो सेट ऑफ रियल नंबर बचेगा दैट विल बी योर डोमेन। अब यहाँ पे आयोटा तो आ नहीं सकता क्योंकि स्क्वायर रूट मौजूद नहीं है। अलबत्ता अनडिफाइंड आने के चांसेस मौजूद हैं क्योंकि डिनोमिनेटर में वेरिएबल आ गया। अब देखिए एक्स की जगह क्या पुट करने से ये अनडिफाइंड बनेगा? तो जाहिर है एक्स की जगह अगर मैं -3 पुट कर दूं तो ये बन जाएगा अनडिफाइंड। तो इसका मतलब है कि -3 को आपने सेट ऑफ रियल नंबर में से रिमूव कर देना है। सो ये मैंने लिखा सेट ऑफ रियल नंबर और यहां से मैंने रिमूव कर दिया -3 को। या फिर इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है -इन्फिनिटी अप टू -3, ठीक है। और फिर आगे लगाना है यूनियन और फिर लिख दिया -3 अप टू इन्फिनिटी। अब आप लोग समझेंगे, कहेंगे बात तो एक ही है माइनस, क्योंकि अगर रियल लाइन ड्रॉ की जाए यहां पे होता है -इन्फिनिटी, यहां होता है इन्फिनिटी, यहां कहीं 0 है, यहां कहीं -3 है। तो आप लोगों ने कहना है कि भाई -इन्फिनिटी से -3 हो गया और फिर -3 से लेके इन्फिनिटी हो गया। तो बात तो एक ही है, पूरी रियल लाइन आ गई। तो जवाब है नो, क्योंकि -3 पे मैंने इंटरवल ओपन रखा हुआ है। तो -3 पे इंटरवल ओपन रखने का मतलब है कि -3 से जस्ट पहले वाला नंबर भी इंक्लूड हो जाएगा, -3 के जस्ट बाद वाला भी इंक्लूड हो जाएगा, लेकिन -3 बजाते खुद इंक्लूड नहीं होगा। तो इस चीज को ऐसे भी लिखा जा सकता है, आपकी अपनी चॉइस है, जैसे दिल चाहता है लिखने। अब अगर रेंज की बात करें, रेंज ऑफ एफ। अच्छा, आप जरा देखिए अगर रेंज फाइंड करने का तरीका। हमने जो क्वेश्चंस फेस किए थे क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 1.1 में फ्रैक्शन वाले, वहां पे तो दो ही क्वेश्चंस हमने इस तरह के फेस किए थे और उन दोनों में ही कॉमन लेने के बाद या रेशनल सॉरी फैक्टराइज करने के बाद कटिंग हो जाती थी। और कटिंग होने के बाद वो सिंपल जो है सिंपल लीनियर फॉर्म में वो कन्वर्ट हो जाता था। लेकिन अब यहाँ पे कटिंग पॉसिबल नहीं है।
अब ये फ्रैक्शन का फ्रैक्शन ही रहेगा, वहां फ्रैक्शन रिमूव हो गया था, यहाँ फ्रैक्शन रिमूव नहीं होगा। अब यहाँ रेंज कैसे फाइंड करेंगे? अब जरा गौर से सुनिएगा कि जब कभी भी इस तरह की फॉर्म बन जाए फ्रैक्शन में कि ऊपर हो कांस्टेंट और नीचे हो लीनियर फैक्टर। अब ये लीनियर फैक्टर है नीचे, लीनियर फैक्टर ऐसे फैक्टर को कहते हैं जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 होती है। इसी तरह हाईएस्ट पावर 2 हो तो वो क्वाड्रेटिक फैक्टर कहलाता है, हाईएस्ट पावर 3 हो तो क्यूबिकल फैक्टर कहलाता है, हाईएस्ट पावर 4 हो तो उसको डिग्री 4 का फैक्टर कहते हैं, हाईएस्ट पावर 5 हो तो डिग्री 5 का फैक्टर, अप टू सो ऑन। खैर ये डिग्री 1 का फैक्टर है, लीनियर फैक्टर है। तो जब कभी भी इस तरह की सिचुएशन बने कि ऊपर हो कांस्टेंट, कोई भी कांस्टेंट 1 2 3 4 5 कुछ भी हो, ऊपर हो कांस्टेंट और नीचे हो लीनियर फैक्टर, तो उस सूरत में रेंज जो होती है वो हमेशा यही हुआ करेगी कि सेट ऑफ रियल नंबर में से आपने 0 को सब्ट्रैक्ट कर देना है, बस। आगे समझ? जब भी हो ऊपर कांस्टेंट नीचे लीनियर फैक्टर, तो यही रेंज हुआ करेगी। आगे समझ? अच्छा, अब हमें दोनों डोमेन रेंज मिल गई, तो अब हम आते हैं एफ इनवर्स की तरफ। तो डोमेन ऑफ एफ इनवर्स क्या होगी? डोमेन ऑफ एफ इनवर्स, डोमेन ऑफ एफ इनवर्स बनती है वो जो रेंज ऑफ एफ हुआ करती है, रेंज ऑफ एफ। और क्या आई रेंज ऑफ एफ? ये है आर माइनस 0, सो ये लिख दिया मैंने आर माइनस 0। और इसी तरह अब अगर रेंज ऑफ एफ इनवर्स की बात करें, तो रेंज ऑफ एफ इनवर्स क्या होती है? वही होती है जो डोमेन ऑफ एफ होती है। और डोमेन ऑफ एफ क्या आई पड़ी है हमारे पास? वो है आर माइनस 3। दैट्स ऑल। ठीक हो गया जी? तो ये था पार्ट नंबर 2। अब चलते हैं पार्ट नंबर 3 की तरफ। अलबत्ता यहाँ एक चीज मैं आपको बतानी भूल गया, क्वेश्चन के दौरान ही मुझे बता देनी चाहिए थी, कि यहाँ उसने खुद ही बता दिया था कि x इज नॉट इक्वल टू -3। तो जस्ट हमने इसको देख के ही हमें आइडिया फौरन से हो जाना चाहिए कि डोमेन जो होगी वो होगी r माइनस और -3 को सब्ट्रैक्ट कर देने, क्योंकि उसने खुद ही कह दिया कि x -3 नहीं हो सकता। ठीक है, बहरहाल फिर भी मैंने आपको कैलकुलेट करके दिखाई आपके कॉन्सेप्ट्स के लिए। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट चलते हैं जी हम पार्ट नंबर 3 की तरफ। अब पार्ट नंबर 3 में अगेन पहले तो फाइंड करते हैं डोमेन। यहाँ पे भी आई थिंक उसने कह दिया होगा कि x नॉट इक्वल टू 4। यस, बिल्कुल बता दिए, x नॉट इक्वल टू 4, जो कि नहीं बताना चाहिए क्योंकि ये हमने फाइंड करना है। ठीक है, बहरहाल बता दिए। तो डोमेन क्या बनी इसकी? फंक्शन f की डोमेन, वो उसने खुद ही बता दिए कि x 4 नहीं हो सकता, तो इसका मतलब है डोमेन बनी r माइनस 4। लेकिन अगर वो ना बताता तो फिर हम कैसे फाइंड करते? उस सूरत में फिर ऐसे फाइंड करते हैं कि अगेन हम यही देखते हैं कि हमने x की वो वैल्यूज रिमूव करनी है जिन पे आयोटा या अनडिफाइंड बनने के चांसेस हो। आयोटा तो बन नहीं सकता क्योंकि स्क्वायर रूट नहीं है, अनडिफाइंड बन सकता है क्योंकि डिनोमिनेटर में वेरिएबल आ चुके हैं। तो अब x की किस वैल्यू पे ये पूरा फ्रैक्शन अनडिफाइंड बन सकते हैं? तो जाहिर है x की जगह अगर 4 पुट कर दें तो डिनोमिनेटर 0 बन जाएगा, ओवरऑल फ्रैक्शन अनडिफाइंड बन जाएगा। सो x इक्वल टू 4 को हमने सेट ऑफ रियल नंबर में से रिमूव कर दिया। दैट इज अवर डोमेन। अब आते हैं रेंज की तरफ। अब देखें एक दफा फिर, ये भी प्रीवियस क्वेश्चन की तरह कटिंग वगैरह होकर खत्म नहीं हो सकता। जब डिनोमिनेटर से वेरिएबल खत्म नहीं हो सकता, फ्रैक्शन अपनी जगह पे ही मौजूद रहेगा, तो ऐसी सिचुएशन में रेंज कैसे फाइंड करेंगे? यहां मैंने आपको बता दिया था, अगर ऊपर कांस्टेंट नीचे लीनियर हो तो सेट ऑफ रियल नंबर से 0 को रिमूव कर देना, दैट इज योर रेंज। अब अगर इस तरह की जो सिचुएशन बने कि ऊपर भी लीनियर नीचे भी लीनियर, तो अब आपने पता क्या करना है? अब आपने ये करना है कि x की ऊपर जो x की ऊपर जो x का कोएफिशिएंट है, x का जो ऊपर वाला कोएफिशिएंट है जो कि है 1, उसको डिवाइड कर देना है x के नीचे वाले कोएफिशिएंट के साथ जो कि है 1। 1 by 1 इज इक्वल टू 1। तो अब ये जो नया आंसर बना 1, इस 1 को आपने रेंज से रिमूव करना है। समझ आइए, सेट ऑफ रियल नंबर से रिमूव करना है। तो इस तरह की सिचुएशन में रेंज क्या हुआ करेगी फंक्शन की? सेट ऑफ रियल नंबर में से आपने रिमूव कर देना है अपर कोएफिशिएंट डिवाइडेड बाय लोअर कोएफिशिएंट, अपर कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय लोअर कोएफिशिएंट ऑफ x, जो कि इस सिचुएशन में 1 ही बन रहा है, कैलकुलेट मैंने आपको करके बताया है। तो 1 को रिमूव कर देना है। आई समझ बात की? अगर सपोज करें ये ऐसे होता, मजीद चले मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। सपोज करें कि फंक्शन ऐसे होता, ऊपर होता 2x माइनस 1, नीचे होता लेट सपोज 3x प्लस 2। तो अब इस तरह के अगर फंक्शन अगर मैं फेस करना पड़ जाता, तो अब इस फंक्शन की जो रेंज होती, इस फंक्शन की रेंज ये होती कि सेट ऑफ रियल नंबर में से आप रिमूव करते, ऊपर कोएफिशिएंट है x का 2, नीचे है 3, तो 2/3 को रिमूव करते, ये आपका फाइनल आंसर होता। समझ आ गई बात की? ले भाई, ये भी आपके सामने अब लिखा हुआ है ताकि कॉन्सेप्ट सही तरह से आपका क्लियर हो जाए। ओके, ये तो आ गई इसकी रेंज। अब हम आते हैं एफ इनवर्स की तरफ। नाउ डोमेन ऑफ एफ इनवर्स, डोमेन ऑफ एफ इनवर्स क्या बनेगी? वही बनेगी जो कि रेंज ऑफ एफ है।
और रेंज ऑफ एफ क्या है, वो है सेट ऑफ रियल नंबर में से आपने 1 को रिमूव कर देना है। और इसी तरह रेंज ऑफ एफ इनवर्स क्या बनेगी, रेंज ऑफ एफ इनवर्स वही बनेगी, यस रेंज ऑफ एफ इनवर्स वही बनेगी जो कि डोमेन ऑफ एफ है। और डोमेन ऑफ एफ क्या है, वो है R-4 एंड दैट्स ऑल। तो ये थी एक्सरसाइज 1.2। नेक्स्ट टाइम स्टार्ट करेंगे अब इंशाल्लाह 1.3। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।